हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, कि बॉन्ड ऑर्डर से हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे बना सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से हम बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सकते हैं। स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बना सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इसमें मैंने बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि बाबा ट्रिपल बी में ट्रिपल ए से बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए में मैंने बताया था कि वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं और इस फार्मूले में पुट करते हैं तब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएंगे। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे और बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर से ही। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ 3 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता हूँ। एनो माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 7 15, 15 प्लस 1, ओके 16 इलेक्ट्रॉन है। एनो प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 7 15 माइनस 1, 14 इलेक्ट्रॉन है। और अगर एनो प्लस 2 का निकालें, 8 7 15 माइनस 2, 13 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर बाबा ट्रिपल बी में इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, फिर इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो हम एनो माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। एनो माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है इस फार्मूले से। बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद, यहाँ पे पुट करने के बाद फार्मूले में एनो माइनस का आता है बॉन्ड ऑर्डर 2 और एनो प्लस का आता है 3 बॉन्ड ऑर्डर, और एनो 2 प्लस का निकल के आता है 2.5। आप निकाल के देख लीजिएगा, सेम यही आएगा। तो अब ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम ऑर्डर बनाएं, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा इसका है एनो प्लस, उसके बाद है एनो 2 प्लस, उसके बाद है एनो माइनस। तो ये ऑर्डर हो गया। अब सबसे ज़्यादा एनो प्लस का देखिए 3 आया है, सबसे कम एनो माइनस इसका 2 आया है। तो ये ऑर्डर हो गया बॉन्ड ऑर्डर का। अब इससे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे बनाएंगे? तो आप जानते हैं या आपने नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इसका रिवर्स कर दीजिए, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का था, बॉन्ड लेंथ का इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एनो माइनस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एनो 2 प्लस का, फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा एनो प्लस। तो ये ऑर्डर हो गया बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बता सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे बताएंगे? देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप इस फार्मूले को मैं कंपाइल करूं तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, अब आप इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। आप इसको याद रखिए, ठीक है। अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बना दिया, इससे आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बना पाएंगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना पाएंगे, और रिवर्स कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कई इन्फॉर्मेशन देता है। बॉन्ड ऑर्डर से आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक
करेक्टर बता सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, तो ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसको मैंने उसी मेथड से कैलकुलेट करके यहाँ रखा हुआ है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।